जय हिंद, नमस्कार सभी बंधुआनों, राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक, एक छोटा सा बड़ा आसान टॉपिक जो अपने आर्मी एसएससी में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन पूछा जाता है उपाधि का। स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनसे संबंधित क्रांतिकारी महापुरुष, उनसे जुड़ी हुई उपाधि, वो उपाधि किनकी है, उपाधि किसने प्रदान की। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी, तो क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। सीधा राष्ट्रपिता बड़ा आसान है, कौन, महात्मा गांधी। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने प्रदान की, तो उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। या फिर जैसे शहीद आजम, पंजाब केसरी, या अलग अलग यानी अपने क्रांतिकारियों की उपाधियां, तो हेडिंग लगाओ साथियों, क्रांतिकारियों की उपाधियां, यानी क्रांतिकारी व महापुरुषों की उपाधियां। सबसे पहले तो इधर उपाधि, फिर ये यानी उपाधि का लेने वाले, दाता, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता और उपाधि प्रदान करने वाले दाता। इस प्रकार एक सारणी में बनाकर लिखते रहना है। शुरुआत करते हैं उपाधि स्वामी, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी उपाधि किनकी, स्वामी विवेकानंद जी। उपाधि किनकी है, विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने प्रदान की, अजीत सिंह ने। और ये अजीत सिंह कहाँ के, खेतड़ी के नरेश अजीत सिंह, खेतड़ी झुंझुनू। यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ गाइडों में मिसप्रिंट भी आता है, जहाँ लिखा आता है विवेकानंद जी नाम अजीत सिंह जी ने रखा, जो शुद्ध नहीं है। विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने रखा, और स्वामी की उपाधि खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने प्रदान की थी, किनको, विवेकानंद जी को। नेक्स्ट देखो, राजा उपाधि किनकी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय की उपाधि क्या हो गई, राजा। बहुत महत्वपूर्ण है राजा राम मोहन राय। भारत के प्रथम समाज सुधारक कौन वे, राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता के जनक या पत्रकारिता के पिता, ये सभी उपाधियां किनकी है, राजा राम मोहन राय साहब की। राजा राम मोहन राय को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहकर संबोधित किया, और इनको राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने प्रदान की। राजा की उपाधि किसने प्रदान की, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट देखो साथियों, नेताजी। बात नेताजी की आती है तो लगभग सबको पता चल जाता है कि उपाधि किनकी है। नेताजी उपाधि किनकी है, सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत के मुख्य क्रांतिकारी नेता थे।
नेताजी की उपाधि कहाँ पर प्रदान की गई? जर्मनी में, जर्मन वासियों में। और नेताजी की उपाधि देने का श्रेय किसे है? एडोल्फ हिटलर को। किसे है? हिटलर। यानी सुभाष चंद्र बोस साहब को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की थी? हिटलर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी अफगान के रास्ते सोवियत संघ मिलने का प्रयास किया था, भारत से बाहर गए थे। जब सोवियत संघ से उनकी विशिष्ट कोई बात मुलाकात ना हुई तो ये मिले थे जर्मनी के हिटलर से। और हिटलर ने कहते हैं कि इनको एक पनडुब्बी उपलब्ध कराई थी, जिनके जल मार्ग के जरिए ये गए थे कहाँ पर? सिंगापुर। वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। सिंगापुर में नारा दिया था, जय हिंद, दिल्ली चलो। टोक्यो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखो, नेताजी उपाधि किनकी? सुभाष चंद्र बोस की। प्रदान किसने की? हिटलर ने। नेक्स्ट है देश नायक। देश नायक, देखो देश नायक और लोक नायक दोनों अलग अलग उपाधि हैं। लोक नायक और देश नायक क्या हैं? अलग अलग उपाधि हैं। लोक नायक इनकी है जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण लोक नायक। और देश नायक, देश नायक की उपाधि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि प्रदान की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि किसने प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखना, नेताजी उपाधि तो लगभग अधिकांश विद्यार्थियों के पढ़ रखी होती है या याद ही होता है, बहुत चर्चित नाम है। लेकिन साथ में ये भी याद रखना, देश नायक उपाधि किनकी? सुभाष बाबू की। और प्रदान किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट उपाधि है गुरुदेव। कौन सी उपाधि? गुरुदेव। और गुरुदेव उपाधि किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। गुरुदेव उपाधि किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों। रविंद्रनाथ टैगोर, अरे राष्ट्रगान के रचयिता, जन गण मन के रचयिता कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, उनके रचयिता भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी किसने? महात्मा गांधी ने। किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने। यहां पर एक और साथ में बात याद रखना है। देखो, समान दो समान लो, यानी आदर देकर आदर लेना। उपाधि दो, उपाधि वापस लो। यानी महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की, तो वापस रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कहा था महात्मा। क्या कहा? महात्मा। तो ये महात्मा उपाधि किनकी हो गई? यानी महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा गांधी उपाधि प्रदान की रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि प्रदान की थी। किनको? महात्मा गांधी
महात्मा गांधी की अन्य उपाधियां, तो अन्य उपाधियां हम देखो, एक तो है बापू, एक हो गई राष्ट्रपिता, मंगल बाबा, बहुत सारी हैं, ये दो तीन महत्वपूर्ण हैं। बापू, बापू अक्सर कौन कहती है? महिलाएं। बापू अक्सर कौन कहती है? महिलाएं। यानी महात्मा गांधी को बापू की उपाधि प्रदान की थी सरोजनी नायडू ने। किसने प्रदान की? सरोजनी नायडू ने। बापू कहकर पुकारा किसे? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने प्रदान की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की। जल्दी यहां तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट करो। एक बार पुनः दोहरा देता हूं। स्वामी उपाधि विवेकानंद जी की प्रदान की खेतड़ी नरेश अजय सिंह ने। राजा राम मोहन राय की उपाधि प्रदान करने वाले अकबर द्वितीय। नेताजी उपाधि सुभाष चंद्र बोस साहब की प्रदान की हिटलर ने। देश नायक उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रदान की रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रदान की महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। बापू उपाधि गांधी जी की सरोजनी नायडू ने प्रदान की। राष्ट्रपिता उपाधि महात्मा गांधी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की। नेक्स्ट देखो, अजात शत्रु, यानी जिनका कोई भी शत्रु ना हुआ। अजात शत्रु ये उपाधि थी किनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं। वैसे अजात शत्रु नाम से भारत में एक शासक भी हुए थे मगध जनपद के। मगध में हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजात शत्रु। और अजात शत्रु भारत का पहला पितृहंता व्यक्ति था। यानी अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासन पर कब्जा किया था। अजात शत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। तो अजात शत्रु ये उपाधि किनकी हो गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रदान की किसने? महात्मा गांधी ने। इनके बाद अजात शत्रु नाम से संबोधित किए गए अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अजातशत्रु के नाम से संबोधित किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। चलो नेक्स्ट, कायदे आजम। कायदे आजम, ये कायदे आजम उपाधि प्रदान की गई किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जिन्ना को क्या कहा? कायदे आजम। नेक्स्ट देखो साथियों, सरदार, बहुत महत्वपूर्ण। सरदार, और सरदार का नाम आते ही पता चल जाता है
इस सरदार उपाधि किनकी है? वल्लभ भाई पटेल साहब की। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष, भारत के बीसमार्क सरदार, और सरदार गरजे थे बारदोली सत्याग्रह 1928 1928, बारदोली गुजरात। बारदोली सत्याग्रह में उपस्थित महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार कहकर संबोधित किया। यानी उपाधि किसने प्रदान की? बारदोली की महिलाओं ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जन्म दिवस 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। संपूर्ण भारत की रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय किनके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के गृहमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री। वर्तमान में वल्लभ भाई पटेल साहब की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात, साधु बेट टापू पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ऊंचाई 182 मीटर। नेक्स्ट देखो, शहीद आजम शहीद आजम ये उपाधि किनकी है? भगत सिंह की। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का विनाश होगा। और एक कथन कहा था भगत सिंह ने, दो तो नारे हो गए, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का विनाश। तीसरा कथन, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पर तो केवल जनाजे उठाए जाते हैं। ये कहा था किसने? भगत सिंह। तो शहीद आजम संबोधित करते हैं किनको? भगत सिंह को। पंजाब केसरी कहा गया है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। लोकमान्य, वह भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह। लोकमान्य वह भारत का बेताज बादशाह यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उपाधि क्या हो गई? लोकमान्य। वह भारत का बेताज बादशाह। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। शहीद आजम भगत सिंह। तो साथियों, ये तो अपने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए महापुरुषों की उपाधियां हुई। यहाँ से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता, लगभग वैसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी विशेष प्राथमिकता आर्मी जीडी पेपर यानी डिफेंस के, मिलिट्री के पेपर, चाहे वो वुमन हो या अपने मैन वाले, इनमें पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया। आप गाइडों में जो प्रैक्टिस सेट है उनमें हर दूसरे सेट में उपाधि के बारे में दिया होता है। उपाधियों में इतना ही। इति सिद्धम।